भारत एक क्या है? सबसे पहला प्रश्न मेरा क्या था? भारत क्या है? भारत एक देश है। देश है तो कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप कहां पर है? तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि एशिया महाद्वीप अक्षांशीय दृष्टिकोण से, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टिकोण से कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध। इसका कुछ पार्ट जो द्वीपीय भाग है, इंडोनेशिया वाला पार्ट, वो दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप का कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अब यहां पर मैंने नाम लिया अक्षांशीय और देशांतरीय। ठीक है, मैंने बताया था आपको पृथ्वी को अध्ययन की सुविधा, पृथ्वी को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच ली। ठीक है, उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या नाम दिया गया? उन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं नाम दिया गया। ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो पहली अक्षांश रेखा हमने कौन सी खींची थी? 0 डिग्री, या जिसे भूमध्य, भू को मध्य से बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, या उसका उपनाम दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। अंग्रेजी में जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो उसने पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया। केवल एक रेखा से हमारे किसी भी स्थान की अवस्थिति क्लियर नहीं हो रही थी, जिसके लिए हमने अन्य रेखाएं भी खींचना मुनासिब समझा। और हमने अक्षांश रेखाएं कुल कितनी खींची? भूमध्य रेखा के ऊपर 90 और नीचे 90, कुल मिलाकर के कितनी अक्षांश रेखाएं? 180 और प्लस एक भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181। ठीक है, जिनमें आपकी 4 प्रमुख रेखाएं मैंने खींची थी। 4 प्रमुख रेखाएं खींची थी। कौन कौन सी थी वो 4 प्रमुख रेखाएं? वो 4 प्रमुख रेखाएं थी, सबसे पहली मैंने खींची थी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात करें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? पहली चीज तो ये उत्तरी गोलार्ध की रेखा है। अक्षांशीय स्थिति इसकी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके अपोज में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा? मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये 2 रेखाएं। ठीक है, और उसके आगे और बढ़ते हैं तो आपकी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची हुई है। उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जो रेखा खींची गई है। ये रेखाएं आपकी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ठीक है, इनकी महत्ता क्या है मैं अभी डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं आपको और भी जो चीजें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी उनका रिवीजन जल्दी से कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 और धन 181। कुछ बुक्स में इसको 179 भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 360 रेखाएं जो हैं, इनमें महत्वपूर्ण कितनी रेखाएं हैं? हमारे लिए 3 रेखाओं की महत्ता है अपनी जगह पर। पहली कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये रेखा कहां से खींची गई है? ग्रीनविच लंदन से। ग्रीनविच लंदन ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, ब्रिटेन में अब आ रहा है। ठीक है, कहां से खींची गई है? ग्रीनविच लंदन से। और इस रेखा को का एक नाम और है, एक और नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा, तीसरा नाम मानक समय रेखा। अर्थात यह पृथ्वी के लिए मानक समय का। आप सभी परेशान मत होइएगा, इन सभी लेक्चर्स के
नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। यदि आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करते हैं, रजिस्टर करते हैं, वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। ये कुछ लेक्चर आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको जो है नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है, कॉग्निटिव के साथ आना होगा। हम आपके लिए खड़े हैं, तो आपको भी हमारे लिए साथ आना पड़ेगा, और वहीं पर आपको ये सारे पीडीएफ मिलेंगे नोट्स के। केवल आप क्लास लीजिए, आनंद लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए। मैंने कल ही बताया, भूगोल को अनुभव कराने में आया हूं, भूगोल को अनुभव कराने में आया हूं। आप जिस दिन अनुभव करना सीख गए, उस दिन आप मुझसे बेहतर हो जाएंगे भूगोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्षेत्र उष्ण, ये उपोष्ण, और सबसे नीचे जहां पर केवल हवा लगती है, जहां पर किरणें केवल निकल जाती हैं बगल से, वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है हमारा शीत कटिबंधीय। और ये भी कौन सा? शीत कटिबंधीय। इसी वजह से ध्रुवों पर क्या है? ग्लेशियर जमे हुए हैं। ध्रुवों पर क्या है? ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के प्रभाव का, सूर्य के ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर ग्लेशियर जमे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो अंटार्कटिका से नीचे, आर्कटिक से ऊपर क्या है? शीत कटिबंधीय है। मकर और अंटार्कटिक, कर्क और आर्कटिक के बीच में उपोष्ण या शीतोष्ण, शीत उष्ण, ठीक है, दोनों चीजें। और कहां पर सबसे ज्यादा गर्मी? कर्क से मकर के बीच में उष्ण। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत हैं, लंबवत अर्थात समकोण पर पड़ती हैं। इसके बाहर मकर के नीचे और कर्क के ऊपर यहां पर कौन सा कोण हो जाता है? यहां पर 90 से ज्यादा, समकोण से ज्यादा अधिक कोण पर पड़ने लगती है, ठीक है। तो ये हो जाता है, बढ़ने लगता है, एंगल बढ़ने लगता है कोण। और भाई ध्रुवों पर, जो ध्रुव हैं, यहाँ पर तो सूर्य की किरणें केवल हवा देती हैं, निकल जाती है, यहाँ पर प्रभाव, खास प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। इन्हीं कारणों से हमारे ध्रुवों पर क्या है भैया? इन्हीं कारणों से ध्रुवों पर हमारे ग्लेशियर, बर्फ जमी हुई है, ठीक है। अब और आगे मैं इसी जगह बात करूं, ये जो ध्रुव हैं, यहां पर पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर क्या है? यहां पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, और अक्ष पर घूमते घूमते, और इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो चक्कर लगाती है, ऐसे ये जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगा रही है। तो ये हिस्सा तो दिन भर में इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर चला जाता है, लेकिन इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये तो नहीं आता है सूर्य के सामने, ये वैसे ही रहता है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब पृथ्वी यहां आ जाती है, तब यहां आ जाती है, तब यहां पर दिन होता है, और दिन फिर बड़ी देर तक चलता है, 6 माह तक चलता है। यहाँ रात हो जाती है, तो 6 माह तक रात रहती है, ठीक है। तो ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, होनी नहीं चाहिए। यदि है दिक्कत तो चूंकि ये लाइव सेशन है नहीं, आप लोग बैक करके फिर से देख लीजिएगा, कई बार आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। एक ही बार में समस्याएं सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। नहीं, उससे भी, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर कॉग्निटिव ने आपके लिए डाउट क्लास, डाउट सेशन भी रखा। कोने अर्थात कोण। तो भारत की आकृति भैया कैसी है? चतुष्कोण। ये कुछ पढ़ना नहीं है हमें, केवल समझना है, देखना है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। अब चतुष्कोणीय अर्थात चतुर्भुजाकार है कुछ इसका, ऐसे चतुर्भुज के आकार का है, तो इसका कुछ लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लंबाई और चौड़ाई भी होगी, वो भी नाप लेते हैं, नापेंगे,
पढ़ेंगे नहीं, वो भी नापेंगे। आकृति चतुष्कोणीय, इसकी जो उत्तर दक्षिण लंबाई है, उत्तर दक्षिण लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। कहां से कहां तक बताता हूं मैं। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई ये कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण 3214, पूर्व पश्चिम 2933 किलो। क्या है क्वेश्चन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मैंने बताया आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से, कन्याकुमारी से, वहां तक नापेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये दिखा दिया मैंने कि ये कन्याकुमारी, वो इंदिरा काल इधर, या मुख्य सीमा से मांगेंगे तो कन्याकुमारी से नापेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, या इंदिरा पॉइंट से नापेंगे अगर पूरा मान रहे हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा काल तक। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के दो और नाम लिए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस नाम से अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा जो आपके एग्जाम में सहायक होने वाला है। कोई भी पॉइंट आपका छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा छूटने ना पाए मेरे द्वारा। जो क्लास में डिस्कस होता है होगा, नहीं तो मेरे नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि पीडीएफ मिल जाएगी, किसी बच्चे से ले लेंगे, तो पीडीएफ बिना क्लास के आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो हमारे तरीके से मिलेगी, और हमारा तरीका सीखने के लिए आपको कॉग्निटिव के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका दूसरा नाम मैं आपको बताने जा, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किसको, इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट की स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया इतना, कोई समस्या। हमने बताया लंबाई चौड़ाई बता दिया भारत की, कहां से नापा गया है। यहां पर आपका जो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, इसे पहले वलांगू माना जाता था। क्या माना जाता था, वलांगू माना जाता था। ठीक है, और बाद में इसे क्या कर दिया गया है, किबिथु। ठीक है, यहाँ पर गौर माता वाला क्षेत्र भी जो है ये विवादित क्षेत्र है हमारा। ठीक है, विवादित क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान के साथ विभाजन। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ 24 डिग्री रेखा के सहारे विभाजन चाहता है, और वो विभाजन किस रेखा के साथ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा 23.5 के साथ विभाजन। तो यहाँ पर भी भारत के साथ विवाद है। ठीक है, उधर भी पूर्व में भी और पश्चिम में दोनों तरफ हमारा विवाद है, और उत्तर में तो विवाद वाले क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैं एक बार फिर से, भारत नाम किसके नाम पर, भारत के नाम पर। भारत कौन थे, आर्यों के राजा। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया खैबर दर्रे के माध्यम से रास्ता, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोबल दर्रा। खैबर दर्रा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान का कौन सा क्षेत्र, काबुल, और पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र, पेशावर। इंडिया नाम यूनानियों ने दिया किस नाम पर, इंडस नदी के नाम पर। इंडस नदी कौन सी नदी है तो नहीं दिखाई देती, जो वर्तमान में सिंधु के नाम से प्रवाहित होती है। अपवाह तंत्र में हम इसका जिक्र करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन से आपको घर बैठे सिंधु नदी में स्नान करा करके तब मैं वापस लेकर के आऊंगा। जब तक आप एक डुबकी नहीं मारेंगे, सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियों में एक एक डुबकी जरूरी है, और जब डुबकी मार के आएंगे तो फिर तो पवित्र हो जाएंगे। आपको उस चैप्टर में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बने रहिए। ये हो गया हिंदुस्तान, ईरानियों ने दिया किसके नाम पर, हिंदू नदी के नाम पर। हिंदू का वर्तमान नाम सिंधु। ठीक है, आर्यवर्त आर्यों के नाम पर, और ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है। आर्यवर्त भारत का सबसे प्राचीन नाम, ये भी क्वेश्चन आता है। आर्यवर्त भारत का सबसे, भारत की आकृति चतुष्कोणीय दिखाया, चारों कोनों पर कोण बन रहे हैं। उत्तर दक्षिण लंबाई 3214, पूर्व पश्चिम लंबाई 2933। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट
इंदिरा पॉइंट के दो और नाम, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार भाग में, किस भाग में है? ग्रेट निकोबार भाग में, ठीक है। अच्छा, ग्रेट निकोबार भाग में इसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और आगे बढ़े, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, केप केमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु वाला क्षेत्र,